दिल में मेरे सेनापति बोलो तुमको ये इकरार है। हराम जादे तुझे से तुझे जितने भी जुर्म ढाना है तू मेरे ऊपर ढाले, लेकिन तू मेरी बिजली को हाथ नहीं लगाएगा। बिजली तू मेरी जान की भीख मांगने इस कुत्ते से आई है। मंटी जी तो प्यारी बिजली कसम है मेरे प्यार की, प्यारी बिजली कसम है मेरे प्यार की, नीच के सामने सर झुकाना नहीं। मददगार है, होता भगवान सबका मददगार है। अर्ज माफी का इसे लगाना। मंटी जी तो पाँव पड़ती हूँ मंत्री चरण चोमिती, और सेनापति की नहीं फांसी दिलवाई। प्यारी करती हूँ इनसे दिलो जानी से, प्यारी करती हूँ इनसे दिलो जानी से, शादी से पहले विधवा बनाओ नहीं। ये भगवान का जमाना आ गए, देखा तो कैसन चपक गई। एक बार हमरा के सीने से लगा ले, ए छमक छल्लो, हम तोहरा प्रेमी को छोड़ देगा। अब अपने होठों की लाली चुसाई दिया हो। हराम जाती, ऐसे करते हुए तुझे शर्म जाती? क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? बहन तो साले इसकी हम रखेंगे। इनके बहनी रही लेके भाग गए, वो साली बज्जात थी ना इसलिए। देख तू मेरी बात मान और मेरे सीने से लग जा, नहीं तो जबरदस्ती करूंगा। कोई नहीं बचाएगा तेरे को। आजा आजा मेरी जान। नीच मंत्री तुझे शर्माई नहीं, नीच मंत्री तुझे। नीच मंत्री तुझे शर्माई नहीं, एक राया की लड़की पे ढाती सितम, और शर्म खाया नहीं, एक शर्म खाया नहीं, एक अरे बेशरम शर्म आई नहीं तुझको। हरामजादे, तेरी ये मजाल हमारी ही रैयत में नौकरी करता है। अच्छा, और हमारा ही दिया खाता है। हमारी राया के ऊपर इतना बड़ा रानी महारानी, चुप 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 चुप, ज्यादा बकवास नहीं करने को, क्योंकि हम मंत्री जरा दूर किसी का है।
जादी, तुझे शायद औकात कुछ में मालूम आके नहीं। बात कर। किसके सामने तू खड़ा है? हाँ, अब इस तुझे रियासत औकात की में- महारानी। अब तुझे समझ में आएगा कि तू किसके सामने खड़ी है। चेतुआ, कैद कर हरामजादी को। आज इसको बचाने वाला हरामजादी कुतिया, तूने ओए चिकने, हमारे थोड़ा एक मिनट। ये चिकने वाली कौन भाषा? कैद तो आप कर ही लिया है। मुझे मालूम हो गया है कि सारी कारस्तान तुम्हारी है। तो खोला पिंजरा, उड़ा तूने बुलबुल दिया, खोला पिंजरा। खोला पिंजरा, उड़ा तूने बुलबुल दिया। अब तो रानी वेवानी मैं समझू नहीं, मारे हंटर के चमड़ी, अरे उड़ा दूंगा मैं, लाश को तेरी मिलेगा पता ही नहीं। हरामजादी, माल भाग गए। क्या समझ रही है कि तेरे बचाने वाला कोई आएगा रे? नहीं नहीं नहीं, आज ये जो सुसिंगार करती है, मंत्री दुर्जन सिंह, तेरा अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इतना जान ले। कैसन श्रृंगार कर रखा है? ये श्रृंगार किसके लिए कर रही हो? ये श्रृंगार अपने स्वामी जी के लिए। और किसके लिए करूंगी? भगवान झूठ ना बुलाए चूना लगा के। तेरा पति जो राजा कोढ़ी था, हमने उसे ऊंची पहाड़ी से ढकेल कर मार डाला। फिर भी मांग भर रही है, देख लो भाई। अरे अपने पति की बात सुनकर इतना बड़ा धक्का लग गया रे। और जब बेटे का हाल सुनेगी कि बेटे को किसने मारा, ये तो हरामजादा निर्दोष है। किसने मारा? इस हरामजादे ने मेरा कहना नहीं माना, मुझसे दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया, इसलिए इसे ये सजा मैंने दिया है। अरे उस राजकुमार युवराज को इसने नहीं, बल्कि उसको मैंने मारा है। और उसको मारने के बाद इल्जाम इस पर लगाकर मैंने इसे जेल में डाल दिया है। अब हमारे रास्ते का कोई कांटा नहीं है। इस सूरजगढ़ का राजा मैं बनूंगा। अरे बिजली भाग रही है, बिजली भाग रही है। बिजली को जाने नहीं दूंगा। क्या नहीं? इन दोनों को कैद रहने दो और चलो बिजली का पीछा करते हैं। क्या नहीं? आओ मेरे। राजमाता, मैंने उस दिन तुमको क्या कहा था कि जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन की सच्चाई। सेनापति करण सिंह, आज ये सच्चाई मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुन ली। मैंने बेगुनाह को एक गुनाहगार साबित करके आज बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दो सेनापति जी। नहीं राजमाता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम हमारे सामने हाथ मत छोड़ो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस जेल से मुझे आजाद कर दो माँ। मैं दुर्जन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। तुम एक बार खाली जेल से मुझे आजाद कर दो माँ। मैं आजाद करूंगी, मैं आजाद करूंगी इस काल कोठरी की
दरवाजे, हर एक दरवाजा मैं जानती हूँ किस तरफ से तुम्हें बाहर निकलना है, किस तरफ सैनिक पहरा दे रहे हैं। मैं निकालूंगी, मेरी तरफ बढ़ो और तुम्हारे हाथों की हथकड़ी मैं खोल देती हूँ। राजमाता, आज तुमने मेरे हाथों की हथकड़ी को खोलकर मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ। इसमें एहसान शादी का कोई रास्ता मुझे बताओ, इसमें ताकि दुर्जन से हमारी मुलाकात ना हो पाए माँ। कौन सा वो गुप्त रास्ता है माँ? तुम्हें दुर्जन सिंह क्या उसकी परछाई नहीं मिलेगी। ऐसा रास्ता बताती हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। तुम सीधा जाओगे, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, सीधा चले जाना, आगे जंगल की ओर ले जाएगा। एक आखिरी गेट मिलेगा जंगल की ओर, उस गेट को पार कर जाना, तुम समझो आजाद हो गए। तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुक सको। जाओ, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ सेनापति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ अपने मकसद में कामयाब। तुम अपना ख्याल रखना माँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा। दुर्जन सिंह को जब तक मैं मौत की नींद में नहीं सुला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा माँ। मेरे लाल, कमीने दुर्जन सिंह, मैंने नहीं जाना था कि तुझे पनाह दिया, नौकरी दिया और आज मुझे डसना शुरू कर दिया। राजमाता, कहिए। आज मुझे भी मालूम चला कि मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं। राजमाता, गुस्ताखी माफ करना, मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोलता हूँ और आज के बाद तुम हमारे साथ। ठीक है नौकर, चलो हमारे साथ। या भगवान, घर चौदा हरामखोर, कहाँ गई बिजली? साले ऊपर ही चढ़ाए हो, बिजली भाग रही है। पीछा करो। इसको बचने न पाए, अगर वो बचकर चली गई तो समझ लो बेटा, जो काम हमें बिजली के साथ करना है हम वो तुम्हारे साथ करेंगे। निरहो बाबू, पीछा करो। बिटिया काजल, अब सूरजगढ़ में रहा बहुत मुश्किल है। मंत्री के अत्याचार इतना बढ़ गया है, बहन बिटिया के इज्जत नहीं बचत। जेका चाहता है मरवा डालता है, महाराज का मरवा डाइस, राजकुमार का मरवा दीस। जेका चाहता इज्जत से अच्छा तला तो दूसरे नगर में गुजारा किन जाए। हाँ, सही कहा था पप्पा। जा कपड़ा पड़ा झोला भर के और यहाँ से निकल चली है। अच्छा, तो हराम खोर, हम जाते कपड़ा पड़ा लेके आवा यार। जा बिटिया, जल्दी जाओ, जल्दी हो। पप्पा, हाँ, सब कपड़ा लेके आए हैं, चला भाग चली जाए। आओ चली। बाबा जी, मुझे कौन हो? ये बताओ बैलन्नी, हमारे पापा क्या है? काजल बिटिया, बहन, वो जैसे मैं बहुत बिटिया, मुसीबत में हूँ, वैसे वो मुझे बिटिया। बचा लो। क्या हुआ बेटी? ये मंत्री दुर्जन सिंह
मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो। पप्पा एक बात हमका ही बताओ पप्पा, या मंत्रिया दुर्जन जवन है पप्पा, या सबके पीछे पड़ा रहते आगे नहीं काहे पड़ा? सब बात छोड़ा। बाबा जी तू बिटिया ही चलिए यहाँ से, वो हरामजादा ये भी यहाँ भी आ सकते हैं। आओ मत आओ। बाबू जी वो देख, बुढ़ा भी साथ में और काजल भी साथ में है, और साथ में बिजली भी है। वो देख भाग रही, चल पीछे बिटिया काजल, हाँ पप्पा। ये खड़ी ना हुआ, पीछे लाग है। आ जल्दी चला वारी पगलंडी, यानी कि इतना सहूर है इसको, ये पागल को इतना सहूर है कि बिजली को भगा दिया कि तू यहां से भाग जा। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। मैंने तो सोचा एक का पीछा करके आया हो और दो मिल गई है, मजा बहुत आएगा। सोचा बिटिया काजल भाग गई, सार पिछवाए फिर पहुंच। लेकिन अगर काजल भाग गई है तो भाग गई, अगर बिजली भाग गई तो भाग गई है, तेरी बेटी काजल तो है। ए ठाकुर, गलत फलत बोल बे ना बिटिया का हमारे, तो समझ लिया फिर बुढ़वा न जाना। ए बुढ़े बाजू हट, ए फुकनी उकनी ना दिखा है तो यह बंदूक देखा है? आ चले। ए, काजल को मेरे हवाले कर दे, वरना बुढ़े मैं तुझे मार डालूंगा। तक तनवा जान रहे बिटिया का हमारे। आज तुझे मार कर बुढ़े तेरी बेटी के साथ हम अब मौज मस्ती करेंगे। हराम जादे दुर्जन शेख, तेरे बाप का घड़ा भर चुका है और तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हराम जादे, दुनिया की कोई ताकत अब तुझे मरने से नहीं रोक सकती है। कहां मर गया रे तू? इधर आओ, देखो दुर्जन सिंह की लाश पड़ी हुई है और इसकी लाश को घसीटते हुए ले जाओ, किसी गंदे नाले में डाल दो। चलिए, तुम राजकुमार भीम सिंह हो, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। आज के बाद हम लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है चाचा जी, क्योंकि अपने दुश्मन मारे जा चुके हैं। हाँ। आइए हमारे साथ। चलो चाचा जी।